हाय, दिस इज ब्रिजेश दुबे। वेलकम टू स्टार एजुकेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 10 से चैप्टर नंबर 8 हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस। सो आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, तो इस चैप्टर का ये वैसे आखिरी लेक्चर है, तो आज हमारा ये चैप्टर जो पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। तो देखते हैं कि कॉन्ट्रासेप्शन क्या है, इसके अंदर में क्या किया जाता है, बाकी सारा कुछ आप प्रोसीजर किस तरीके से चाइल्ड जो है उसकी बर्थ होती है, ये सारा कुछ हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर में स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन का मीनिंग क्या होता है? टू प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, यानी प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना, उसको रोकना। ठीक है, वो किसमें उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है कॉन्ट्रासेप्शन कहा जाता है। ठीक है, और प्रेग्नेंट होना, ठीक है, प्रेग्नेंट होना उसको क्या कहा जाता है? कंसेप्शन कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड्स हैं। ठीक है, कंसेप्शन मतलब क्या कि भाई प्रेग्नेंट होना, ठीक है, और कॉन्ट्रासेप्शन मतलब क्या कि प्रेगनेंसी को रोकना। जैसे कुछ लोग होते हैं, ठीक है, उनके कई सारे चाइल्ड हैं, ठीक है, एक या दो हो गए तो उनको बच्चे नहीं चाहिए। ठीक है, तो कुछ मेथड्स का वो यूज करेंगे जिसके कि वो दूसरा जो चाइल्ड है उसकी बर्थ ना हो पाए, ठीक है, या एम्ब्रियो जो है ना बने। तो कुछ मेथड्स यूज करते हैं वो लोग जिससे उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो उन्हीं मेथड्स के अबाउट में इस पे हम स्टडी करने वाले हैं। चलिए, वैसे बेसिकली कई सारी मेथड्स होती हैं, ठीक है, बट यहाँ पर हम 4 मेथड्स के अबाउट में स्टडी करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी कोर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, इतना ही इनफ है हमारे लिए। ठीक है, सो कॉन्ट्रासेप्शन मैंने आपको बताया क्या है। तो भाई टू प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉन्ट्रासेप्शन कहेंगे। ठीक है, चलिए, इसमें फर्स्ट जो आती है वो बैरियर मेथड है। ठीक है, बैरियर मेथड के अंदर में क्या आता है? 2 चीजें आती है। ठीक है, पहले देखते हैं कॉन्डोम। ठीक है, कॉन्डोम क्या होती है? इट इज अ ट्यूबुलर लेटेक्स व्हिच इज worn ओवर द मेल copulatory organ ड्यूरिंग सेक्स। ठीक है, तो कॉन्डोम क्या होता है? तो भाई एक सिलिंड्रिकल टाइप की रबर का पाउच जैसा होता है। ठीक है, उसको जब कोइटस किया होता है तो उस टाइम पर पीनस के ऊपर में मेल जो है उसको पहनते हैं, कि जिससे क्या होता है कि जिससे जो सीमेन होता है वो निकलता है, तो उसी कॉन्डोम के अंदर में ही रह जाता है। ठीक है, इससे इन शॉर्ट में कॉन्ट्रासेप्शन मेथड का मतलब क्या हो गया कि मेल और फीमेल जो गैमेट्स होते हैं उनका फ्यूजन नहीं होने देना, उनको एक दूसरे के साथ मिलने नहीं देना है। जब मिलेंगे तभी जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो डेवलप होगा। ठीक है, तो उनको मिलने ही नहीं देंगे। ये सारी चीजें इसी के अंदर में आती है। इसका मेन मोटिव ये होता है। तो कॉन्डोम जो है लेदर की लेटेक्स की बनी हुई होती है। ठीक है, लेदर की नहीं होती है, लेटेक्स की बनी होती है, रबर की बनी हुई होती है। तो 2 तरीके के भी कॉन्डम आती हैं, एक मेल आता है, फीमेल आता है। तो ये जो हमने यहाँ पर बात की कॉन्डम की, किसके अबाउट में? मेल के और फीमेल के में भी कॉन्डम्स आती हैं। जैसे कि बात करते हैं सर्वाइकल कैप, या फिर अगर हम बात करें डायफ्राम। ठीक है, ये दोनों चीजें अलग अलग है, काम एक ही करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो कॉन्डम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है, तो इससे एक चीज होती है कि कॉन्डोम का यूज करने से किसी भी तरीके की बीमारी जो है नहीं होती, जैसे एसटीडी। ठीक है, और वैसे ही सर्वाइकल कैप जो होता है, डायफ्राम होता है, उससे भी बीमारियां रहने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप जानते होंगे एचआईवी, एड्स, ये सारी बीमारियां। तो क्या होता है सर्वाइकल कैप? इट इज अ रबर निपल दैट इज फिटेड ओवर द सर्विक्स। तो इसको सर्विक्स के ऊपर में क्या किया जाता है? इसको वियर किया जाता है। ये भी क्या रहता है? ये भी रबर के निपल जैसा ही होता है। तो अगर हम कॉन्डोम की बात करते हैं तो कॉन्डोम जो है कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर इस तरीके से रबर लगी हुई होती है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जो है कॉन्डोम होती है, इसको पीनस के ऊपर हम वियर किया जाता है। और अगर हम बात करते हैं इसकी, तो हम लोग जानते हैं भाई किस तरीके से सर्विक्स जो है इस तरीके से रहता है। ठीक है ना, फीमेल के अंदर में यहां से ये वेजाइना का पोर्शन रहता है इस तरीके। तो क्या किया जाता है कि इसको इसके ऊपर में इस तरीके से पहना जाता है। वो छोटा सा ही आता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, रबर कैप लगी रहती है इस तरीके से। तो इसको सर्विक्स के ऊपर में लगाया जाता है, क्योंकि जिस टाइम पर यहाँ पर स्पर्म अंदर एंट्री लेगा तो यहाँ पर कैप लगा देंगे तो अंदर जाएगा ही नहीं। जब ये अंदर जाएगा ही नहीं तो यहाँ पर जो उसके अंदर में हमने देखा था ओविडक्ट, ओविडक्ट के अंदर में फर्टिलाइजेशन होता है, तो वहां पर जब स्पर्म जाएगा नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो इस तरीके से प्रिवेंट किया जाता है। ठीक है, तो दोनों 2 तरीके कॉन्डोम होते हैं। कौन से? एक मेल होता है और फीमेल होता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं डायफ्राम या सर्वाइकल कैप की बात करते हैं, तो ये क्या है? ये रीयूजेबल है। क्या है? रीयूजेबल। और ये क्या होते हैं? जस्ट 1 टाइम। ठीक है, इनको क्या कहता है? एक टाइम इसको यूज करके फेंक दिया जाता है। और ये होता है जिसको बाद में निकाल करके वॉश करके फिर से इसका यूज किया जाता है। तो ये यूजेबल होते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड जो मेथड है उसकी बात करते हैं हम। तो कौन सी है? इंट्रायूटेरिन
कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ठीक है। इंट्रा यूटेरिन यहाँ पर वर्ड से पता चल जाता है, इंट्रा का मतलब होता है अंदर और यूटेरिन का मतलब यूटरस के अंदर में कुछ डिवाइसेस जो फिटिंग किए जाते हैं जिससे कि प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। उसको शॉर्ट में आईयूसीडी या फिर आईयूडी भी कहा जाता है, ठीक है। तो हम इसको आईयूडी कहेंगे शॉर्ट के अंदर में, ठीक है। इसमें क्या होता है, अ कॉपर टी इज प्लेस्ड इनसाइड द यूटेरस बाय डॉक्टर और ट्रेन्ड नर्सेस। तो इसमें टी कॉपर टी, ठीक है, टी शेप में आता है, कॉपर की बनी हुई होती है, ठीक है। तो ऐसा एक डिवाइस यूज किया जाता है जिसको यूटेरस के अंदर में फिट किया जाता है, वो भी देखते हैं किस तरीके से फिट किया जाता है, ठीक है। कॉपर टी प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग इन द यूटेरस। तो क्या करता है कि ये जो कॉपर टी होती है तो उसको इम्प्लांटेशन नहीं होने देता है। मान लीजिए कि अगर एक फर्टिलाइज हो गया, ठीक है, जाइगोट बन गया, तो उसको इम्प्लांट नहीं होने देगी। अगर इम्प्लांट नहीं होने देगी तो वो जो सेल पहले स्टार्टिंग में तो सेल ही रहता है, वो सेल क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कुछ इस तरीके से, यहां पर ये इस तरीके से सेल्यूलोज जो रहता है, ठीक है, ऐसे, ओके। तो क्या किया जाता है, यहाँ पर कॉपर टी रहती है, तो कॉपर टी को इस तरीके से टी शेप में ही रहता है, तो उसको यहाँ पर क्या किया जाता है, इसको बैठा दिया जाता है। अभी जो कॉपर टी होती है क्या करते हैं भाई, कॉपर है उसके अंदर में, तो क्या कुछ केमिकल जो है रिलीज करता है जिसमें से, तो क्या करता है कि जो हम स्पर्म जो होता है ना, स्पर्म, तो उनकी मोटिलिटी को घटा देता है। मतलब जितनी स्पीड से जो स्पर्म एंटर हो रहे होते हैं उनकी जो मोटिलिटी घटा देता है, तो उतनी स्पीड उतनी जल्दी पहुंच नहीं पाते हैं जितनी जल्दी उनको पहुंचना चाहिए, तो उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, क्योंकि उनकी लाइफ टाइम जो है बहुत ही शॉर्ट में रहती है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, कॉपर टी लगाने से उसका इम्प्लांटेशन नहीं होने देता है, दूसरा उसकी मोटिलिटी घटा देता है, तो फ्यूजन होने ही नहीं देता है। तो कॉपर टी जो है वैसे 3 to 5 ईयर तक उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती अगर इसका इम्प्लांटेशन करवाया जाए तो, ठीक है। ये किसमें होता है, तो ये फीमेल के अंदर में, ठीक है, फीमेल के यूटेरस के अंदर में इसको क्या किया जाता है, इसको फिक्स किया जाता है, लगवाया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा लगवाया जाता है, तो डॉक्टर्स के थ्रू लगवाया जाता है, या तो फिर क्या होने चाहिए, या तो फिर ट्रेन नर्सेस होने चाहिए, ठीक है। तो ये समझ में आया। चलिए अब देखते हैं कि जो तीसरा टाइप है, तीसरा टाइप क्या है, दैट इज केमिकल मेथड। केमिकल मेथड के अंदर में क्या होने वाला है, यहाँ पर कुछ दवाएं, कुछ पिल्स का यूज किया जाता है, ठीक है, यानी केमिकल्स का यूज किया जाता है कि जिससे प्रेगनेंसी को रोका जा सके। पहला देखते हैं तो ओरल पिल्स की बात करते हैं। ओरल पिल्स क्या होते हैं, दे कंटेन प्रोजेस्टेरोन विद और विदाउट एस्ट्रोजन। तो जो ओरल पिल्स होती है इनके अंदर में क्या होता है, तो एक प्रोजेस्टेरोन होता है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, एस्ट्रोजन होता है। कभी कभी उसमें एस्ट्रोजन नहीं होता है। अब ये क्या करते हैं, एक्सेसिव जो है रिलीजिंग करते हैं हार्मोन्स का, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो अंदर यूटेरस रहता है, ठीक है, वो पूरी तरीके से कंफर्ट वहां पर नहीं दे पाता है, किसको, एग को, फर्टिलाइज एग को, ठीक है। तो क्या होगा कि वो फर्टिलाइज एग जब वहां पर जाएगा वो इम्प्लांट नहीं हो पाएगा, तो उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, वो मर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी प्रिवेंशन किया जाता है प्रेगनेंसी से बचने के लिए। उसी में दूसरा देखते हैं तो इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स क्या होता है, दे आर सबडर्मल डिवाइसेस व्हिच प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये सबडर्मल डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। इनका यूज क्या किया जाता है, तो इनको बॉडी के अंदर में फिट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं नोर प्लांट की बात करते हैं, तो नोर प्लांट क्या होता है, तो ये तीली जैसा छोटा सा होता है, बस माचिस की तीली होती है ना, ठीक है, मैचस्टिक, इस तरीके से छोटा सा होता है नोर प्लांट। उसको क्या जाता है, यहाँ पर हाथों में फिट किया जाता है, तो क्या करता है, तो वो बॉडी के अंदर में जो है, ठीक है, ये जो एस्ट्रोजन होता है उसको क्या करता है, रिलीज करता है, जिससे कि यहाँ पर इम्प्लांटेशन जो है नहीं हो पाता है, ठीक है। और ये जो है ये सबसे ज्यादा कारगर वैसे साबित होता है, ये लॉन्ग टाइम तक जो है वो टिकाऊ रहता है और इससे ज्यादा कुछ पेन वगैरह भी नहीं होता है। वैसे सभी जो मेथड हैं, ठीक है, सभी लगभग अच्छी मेथड ये है, इनके अंदर मतलब पेन वगैरह नहीं होता है, तभी लोग करवाते हैं। इस तरह बचने की प्रेगनेंसी से जिनको चाइल्ड नहीं चाहिए, भाई अभी उनकी मैरिज हुई है, अभी तो कुछ लाइफ स्टार्ट नहीं हुई है, या उनके बच्चे 2 बच्चे हो चुके हैं, अब उनको बच्चे नहीं चाहिए, या कुछ और अभी कुछ स्टडी कर रहे हैं, मैरिज हो गया है तो भी उनको भी बच्चे नहीं चाहिए, तो इन सारी मेथड्स का यूज करते हैं लोग प्रेगनेंसी से बचने के लिए, ठीक है। सब हमारे यहाँ भी हमारा जो रूल आ गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें तीसरा क्या होता है, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स। मॉर्निंग आफ्टर पिल्स की बात करते हैं, सो दे आर प्रिवेंटेड कॉन्ट्रासेप्शन इवन आफ्टर कोइटस, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोइटस हो गया, इन सभी में से कोई भी चीज का यूज नहीं किया है, ठीक है, अब क्या हो गया कि कोइटस हो गया भाई, ठीक है, अब
अब यहाँ पर जो एम्ब्रियो बनने के जो चांसेस है वो तो है ही कि अब एम्ब्रियो बन जाएगा, ठीक है, जाइगोट बनेगा। तब करते क्या है कि ये जो आईपीएल जैसी कुछ टैबलेट्स आती हैं उनको क्या किया जाता है, उनको कंजप्ट किया जाता है, लिया जाता है, जिससे क्या होता है कि ये जो है केमिकली रहते हैं एक तरीके के, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, उस जो फर्टिलाइज एग रहता है, ठीक है, उसको खत्म कर देते हैं, मार देते हैं। जैसे कि आईपीएल हो गया और अनवांटेड 72 आ गया तो उसको 72 घंटों के अंदर उसको लेना रहता है। तो अगर मान लीजिए जाइगोट बन भी गया तो क्या हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो प्रेगनेंसी से बचने के लिए यूज की जाती हैं। उसके अलावा अगर केमिकल के अंदर में बात करें तो कुछ जेल्स वगैरह जाती हैं जो कहाँ लगाई जाती है, तो जो सर्विक्स के अंदर में लगाई जाती है कि जिससे जब वो जो अगर जाता है स्पर्म तो स्पर्म की जो मोर्टेलिटी है घट जाती है, तो स्पर्म जो है वहां पर किल हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, मार देते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये भी दिमाग में बैठा के रखना, मान लीजिए यहाँ पर ये गया, ठीक है, यहाँ पर गया स्पर्म मर गया अंदर में, तो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बताया, व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, उनको खा जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अंदर वो रहता नहीं कि भाई अंदर स्पर्म मर गया तो क्या होगा, उसका अंदर पड़ा रहेगा, नहीं। व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं बड़े डेंजरस होते हैं, वो कुछ भी आकर बाहर से जाकर लेते हैं, खा लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था फर्टिलाइजेशन के अंदर में कि किस तरीके से स्पर्म यहाँ वहां जाते हैं, बट आधे क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं WBCs, उनको खा जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ जो मेथड देखते हैं वो सर्जिकल मेथड, ठीक है। सर्जिकल मेथड यानी ऑपरेशनल मेथड, आप उसको अभी कैसे ऑपरेशन करवाया जाता है, ठीक है। इट हैज टू टाइप्स, दैट इज वैसेक्टोमी इन मेल, ठीक है, और ट्यूबेक्टोमी इन फीमेल, ठीक है। तो अगर मेल की बात करते हैं तो मेल के अंदर में क्या होता है, वास्ट डिफरेंस होता है, ठीक है। उसी तरीके से हम बात करते हैं यहाँ पर, तो क्या होता है, यहाँ पर ट्यूब होती है, फेलोपियन ट्यूब होती है, तो आप कैसे याद रख सकते हैं कि वास्ट डिफरेंस पर से वैसेक्टोमी, ठीक है, और यहाँ पर ट्यूबेक्टोमी, ठीक है, किससे, फेलोपियन ट्यूब के थ्रू। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं कि भाई कि मेल के अंदर में जो प्रोसेस होती है के लिए पूछा जाता है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में या फिर एमसीक्यू वगैरह में भी आता है, ठीक है। तो वास्ट डिफरेंस होता है उससे वैसेक्टोमी, और क्या होता है वहां पर फेलोपियन ट्यूब होती है, उसके थ्रू आप ऐसा समझ सकते हैं कि ट्यूबेक्टोमी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको आप सेपरेट कर सकते हैं, आपको याद रख सकते हैं कि भाई जो मेल के अंदर में जो मेथड का यूज होता है वो क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी होता है, फीमेल के अंदर में जो होता है ट्यूबेक्टोमी होता है, मेल के अंदर में वैसेक्टोमी होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं वैसेक्टोमी किसे कहा जाता है। द टू वासा डिफरेंशिया, ठीक है, दो टू वासा डिफरेंशिया जो होती हैं, ठीक है, ऑफ द मेल आर ब्लॉक, क्या कर दिया जाता है, उनको ब्लॉक कर दिया जाता है भाई, किस तरीके से, बाय कटिंग अ स्मॉल पीस एंड टाइम द रेस्ट, ठीक है। उसको स्मॉल पीस में कट किया जाता है और उसको क्या कर दिया जाता है, टाई कर दिया जाता है, यानी कि उसको बांध दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने फिगर तो आपको याद होगी, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ से जो वास्ट डिफरेंस क्या रहता है ना, उसको क्या किया जाता है, कट कर दिया जाता है। यहाँ से कट करने के बाद में क्या करते हैं, उसको इस तरीके से यहाँ पर टाइप कर देते हैं, इस तरीके से बांध देते हैं। इसको भी क्या करते हैं, इसे घुमा करके यहाँ पर इसको टाई कर देते हैं, बांध देते हैं, ठीक है, दोनों तरफ का, एक ही तरफ का नहीं तो चांसेस रहेंगे, ठीक है, प्रेगनेंसी के चांसेस रहेंगे, क्योंकि दोनों में से निकलता है ना स्पर्म। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से कट कर देंगे और इसको यहाँ पर बांध देंगे, टाई कर देंगे, इसको यहाँ से टाई कर देंगे, ठीक है। तो स्पर्म जो है यहाँ से रिलीज होगा ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है, उससे बचा जा सकता है। किसके अंदर में, तो ये मेल के अंदर में किया जाता है, ठीक है, वैसेक्टोमी। चलो, दिस प्रिवेंट्स अ पैसेज ऑफ स्पर्म टेस्टिस टू सीमेन, ठीक है। तो ये यहाँ से टेस्टिस में से सीमेन बनने ही नहीं देगा, सीमेन बनेगा नहीं। सीमेन कैसे बनता है, तो हमने देखा था प्रीवियस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में कि यहाँ से जब स्पर्म रिलीज होता है, स्पर्म कहाँ पर जाता है, आगे जाता है, तो ग्लैंड जो होती है, ठीक है, वो अपना जो है केमिकल सेक्रेट करते हैं, जिससे क्या बनता है, सीमेन बन जाता है। जब सीमेन बनेगा ही नहीं तो प्रेगनेंसी का कोई चांस रहेगा नहीं। सीमेन के अंदर में भी स्पर्म होना जरूरी, क्योंकि जो प्रेगनेंसी होती है, अगर या कहें कि जाइगोट बनता है तो किसकी वजह से बनता है, तो स्पर्म की वजह से ही बनता है, ठीक है। अब देखते हैं ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी के अंदर में क्या होता है, जैसे यहाँ पर पढ़ा वैसे ही सेम यहाँ पर होता है, बट फीमेल के अंदर में होता है, ठीक है। पोर्शन ऑफ बोथ, ठीक है, दोनों पोर्शन, कौन से पोर्शन, द फेलोपियन ट्यूब्स, किसका, फेलोपियन ट्यूब का जो पोर्शन होता है, ठीक है, इज एक्साइज्ड और लिगेटेड टू ब्लॉक द पैसेज ऑफ ओवम, ठीक है। उसको क्या किया जाता है, उसको काट दिया जाता है। जैसे कि ये फेलोपियन ट्यूब हो गई हमारे यहाँ पर, ध्यान से देखेंगे इसको इस तरीके से, ठीक है। बाकी का यहाँ से जो हिस्सा होता है आपको पता ही है, सर्विक्स का, फिर यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से क्या करते हैं, इसको कट कर देते हैं,
इसको भी क्या करते हैं, इस तरीके से यहाँ से मोड़ के बांध दिया जाता है, और इसको भी क्या किया जाता है, यहाँ से इसको भी है टाई कर दिया जाता है। उसी तरीके से दोनों तरफ का, क्योंकि भाई दोनों तरफ का करना जरूरी, क्योंकि हमने देखा है एग जो रिलीज होता है वो एक तरफ से नहीं रिलीज होता है, वो दोनों तरफ से आते हैं ना, तो इसको भी इस तरीके से टाई कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब एग रिलीज होगा यहाँ से, ठीक है, ओवरीज में से जब एग रिलीज होगा तब यहीं तक जाकर आगे जाएगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, वहीं पर जो है उसकी डेथ हो जाएगी, और फिर उसको फिर WBC उसको भी खा जाएंगे। ठीक है, भले उन्हीं एक ही बॉडी का है तो क्या हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ट्यूबेक्टोमी जो है देखने को मिलती है किसके अंदर में, फीमेल के अंदर में। ठीक है, सिंपल भाषा में आपने सुना होगा टीवी पे एड वगैरह आती है। ठीक है, हमारे दो पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी, तो इसी को नसबंदी कहा जाता है हिंदी भाषा में। ठीक है, क्या किया जाता है इसमें, फीमेल के अंदर में फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है, दोनों उसको टाई कर दिया जाता है, और मेल के अंदर में वासा डिफरेंस है वो कट करके उसको बांध दिया जाता है। समटाइम कहीं कहीं ऐसा होता है कि जो फीमेल होती है ना, उनके ये जो होता है ना, ये ओवरी, ठीक है, ओवरी को ही वो लोग निकलवा देते हैं, झंझट ही खत्म, जब ओवरी ही नहीं रही तो उसमें से एग रिलीज होने वाला ही नहीं, प्रोड्यूस होने वाला ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से भी जो प्रिवेंशन किया जाता है किसका, प्रेगनेंसी का। समझ में आ रहा है? तो आप इसको प्रैक्टिकली आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, टीवी वगैरह में एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखी होगी, गवर्नमेंट काफी एडवर्टाइजमेंट इन सब चीजों किया करती है ताकि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज ना हो जाए। ठीक है ना, नहीं तो वैसे भी हमारे यहाँ पर 130 करोड़ की जो आबादी बढ़ चुकी है और भी बढ़ते जा रही है, कुछ टाइम में चीन को भी हम पीछे छोड़ देंगे। सो ये सारी चीजें जो है वो जरूरी है, सबको जानना चाहिए। भाई जैसे मैंने आपको कंडीशंस बताई कि कुछ लोगों के को नहीं चाहिए होता है अभी, ठीक है, अभी हाल में उनकी मैरिज हुई है या कुछ है, नहीं जॉब कर रहे हैं, कुछ भी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सबको नहीं चाहिए होता, तो ये सारी जो मेथड्स का यूज किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया HIV वगैरह जो है खाली इसी मेथड के अंदर में उनसे बचाया जा सकता है, जिसे STD कहा जाता है शॉर्ट में। ठीक है, बाकी की सभी के अंदर में भी किसी भी टाइप की बीमारी से बचा नहीं जा सकता, मतलब बीमारियां हो सकती है, जैसे कि हम HIV की बात करते हैं। ठीक है, उसके अलावा सिफिलिस आता है और गोनोरिया आता है, तो ऐसी कई सारी बीमारियां होती हैं। ठीक है, कि मान लीजिए एक से ज्यादा पार्टनर होने से ये सारी बीमारियां जो है फैलती हैं। तो अगर इसकी बात करते हैं तो लगभग 99% जो है ये कारगर होता है, कहीं 1% जो होता है इसमें फेलियर होता है। बाकी अगर हम पिल्स वगैरह की बात करते हैं, ठीक है, तो भाई पिल्स के अंदर में जैसे हमने देखा तो सहेली करके एक पिल आती है। ठीक है, उसको क्या किया जाता है, उसको एक हफ्ते में एक बार लिया जाता है, शुरुआत के लगभग 2-3 हफ्तों तक जो है उसको एक वीक में 2 टैबलेट दी जाती है, बट आफ्टर दैट एक टैबलेट जो है 1 वीक में लेना पड़ता है, तो उससे भी प्रेगनेंसी को बचाया जा सकता है। ठीक है, आईपिल जो है वो तो मैंने आपको बताया है कि भाई अगर कोइटस हो गया है उसके बाद में भी उसका लिया जाता है, जिससे कि प्रेगनेंसी को जो हटाया जा सकता है, तो उससे बचा जा सकता है। ठीक है, आपने अगर टीवी में एडवर्टाइज देखी होगी, दूरदर्शन में पहले बहुत आती थी। ठीक है ना, मालाडी, ठीक है, सहेली, तो मालाडी सहेली जो है ये इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, इंडिया में बनाई गई हैं, और बाकी की जो पिल्स आती है, टैबलेट्स आती है, उनको रेगुलर लेना पड़ता है, बट सहेली एक ऐसी आती है जिसको हफ्ते में जस्ट एक ही बार जो है उसको लेना होता है। ठीक है, वो भी हमारे इंडिया में लखनऊ में बनी हुई है। तो ऐसा करता हूँ कि आपको पूरा जो है लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, इसका मोरल आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं और इसको किस तरीके से लिखना है। तो आपको लिखना इसी तरीके से पूरा ये लिखना है। ठीक है, और ये आपको पता होना चाहिए आप सभी को। ठीक है, क्योंकि अभी आप सभी बड़े हो रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। अगर सबको समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।